बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, मैं हूं हुमायूं ज़ेबासी, मेरे साथ देती है अलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इससे पहले कि हम अपनी कन्वर्सेशन में आगे निकल जाए, बहुत टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में जो फिर बाद में हम भूल जाते हैं, तो सबसे पहले हमने मारिया को करना है बर्थडे विश। तो हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी आज सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह उसकी, लेकिन लस्सी उसने हमें पिलाई है आज। तोहफा उन्होंने हमें दिया है क्योंकि हम जब सब सुबह आए तो आई जस्ट डोंट नो, सुबह सुबह ही आज बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत गर्मी का जो दर्जा हरारत, थैंक यू सो मच मायो, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था। तो हम बहुत दफ़ा कहते कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। तो मारिया ने कहा मैं अपने लिए लस्सी बना के लाई हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को भी देती हूँ उसमें से। और बेचारी ने हम दोनों को जो है वो ग्लासेस भर भर के दिए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आपको बहुत सालगिरह मुबारक, बहुत सालगिरह मुबारक हो मारिया, और आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। आज के दिन जितने मर्द हजरात हैं, अगर ख़वातीन भी सुन रही हैं, उनसे कहें कि खुतबा ज़रूर सुने। खुतबा सुनने के साथ जुमे की फजीलत जो है बढ़ जाती है, आप उसको ज़्यादा आपको सवाब मिलता है। आज का दिन सब दिनों में से सबसे बड़ा दिन है, और कोशिश किया करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पर दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, और जितना आप दरूद सलाम भेजेंगे अल्लाह ताला आपकी उतनी ही दर्जात बुलंद करेगा इंशाअल्लाह ताला, जब आप इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कुछ कर जाएंगे। आज का दिन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे भी है, जो तकरीबन जिसको 20 जून कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको मनाया जाता है उन तारकीन वतन के लिए जो अपना मुल्क छोड़ देते हैं किसी जुल्म की वजह से, किसी मजहबी लड़ाई की वजह से, किसी रंग और नस्ल की वजह से, या कोई भी ऐसा कोई उन पर कोई जुल्म हो रहा हो जिसकी वजह से वो अपना मुल्क छोड़ देते हैं, रहना उनका मुश्किल हो जाए तो उनको छोड़ के जाना। पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा अफगानी जो है पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, और अब एट द मोमेंट UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1.4 से लेकर 1.7 मिलियन लोग जो हैं अफगानी मौजूद हैं। रोहिंग्या के मुसलमान भी पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 लाख की तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो उनमें इस नेबरिंग कंट्रीज़ में जिसके दरवाजे हमेशा रेफ्यूजीज़ के लिए खुले रहते हैं। ये वो दरवाजे हैं जो खाली खुले नहीं बल्कि मेहमान नवाजी में भी अव्वल नंबर भी रखते हैं। ये भी आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान खाली उनके लिए पनाह नहीं देता, बल्कि पाकिस्तान को तालीम, समाजी और यहाँ तक कि आइडेंटिटी भी देने की कोशिश करता है। एक स्टोरी बताऊं, अफगानी एक कोयटा का बच्चा जो कि अब एक पोजीशन होल्डर है एक स्कूल में और पाकिस्तान में मकीम है, जो अब डॉक्टर बनना चाहता है। उसने अभी रिसेंटली मैट्रिक के इम्तहानात दिए और उसकी बोर्ड में पोजीशन आई है। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप पाकिस्तान में है जो अफगानियों के लिए, रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए। बिल्कुल जी हुमायूं, आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात का आगाज़ किया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो भी लोग अपने ममालिक को छोड़ के आते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उनका साथ देना होता है, उनको ये एहसास दिलाना होता है कि हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। सिर्फ कुछ ऐसे के लिए नहीं, अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए ऐसा, तब भी आपको उनको रख लेना चाहिए। जैसे एट द मोमेंट हालत जंग में फ़लस्तीन भी है और ईरान भी है, और इवन ये कि ईरान जो अभी गए हुए थे हज के लिए लोग ईरानी, और उनके लिए वापस आना मुश्किल हो गया था क्योंकि ईरान ने अपनी फ़्लाइट्स एट द मोमेंट बंद कर दी थी। तो उनके लिए भी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहे तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा। उनकी पाकिस्तान का भी जो एक हिस्सा है वो है ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी मुझे लगता है वो हालत जंग में ही रहता है। जितने ट्रूप्स वहाँ पर है इतने कहीं पे भी नहीं है। अब इंडिया कब उसको आज़ाद करेगा, कब उनको राइट्स देगा, इट्स अ स्टोरी अगैन। पर उससे पहले हम उनको आज़ाद करते हैं जो हमारे पास मौजूद है। हेलो ब्यूटीफुल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। नई नवेली दुल्हन नहीं होती जो इस तरह उधर से आके ना तुमने मेरे को क्या हेलो ब्यूटीफुल हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों जब तुम नई नवेली दुल्हन थी तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? तुम्हें क्या कहकर भेजा था कि ज्यादा फ्री नहीं होना, सबके साथ जरा तमीज से रहना है? क्या तुम्हारा क्या रिएक्शन? अच्छा, मैं फ्री होने वाली बच्ची थी नहीं ना कि मैं घुल मिल जाऊं, या वो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। शुरू के दिनों में रोई तुम? नहीं। अच्छा, मेरे घर वालों को ये था कि यानी तुम्हें आग लगी हुई थी, जाना था? नहीं, सुन तो लेना, मुझसे पूछ रहे हैं तो सुन ले। यानी तुम्हें दिल नहीं था कि मैं जाऊं? चले आप बता। अच्छा बता दे। अच्छा, मेरे घर वालों को ये था कि इसकी शादी होगी तो ये सबसे ज्यादा रोएगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा तो ये होता है ना, वो मेरे घर वाले कहते थे कि टच मी नॉट, इसको जरा सबसे छोटी भी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं जरा भी नहीं रोई, एक आंसू भी नहीं आया, और मेरी बहन सबसे ज्यादा रोई अपनी। और मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं बहुत ज्यादा रोई। और इवन ये कि जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है। और मेरे भाई ने थोड़ा लाइट माहौल करने के लिए कहा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक आंसू भी नहीं आ रहा, मुझे टपक ही नहीं रहा है, क्या करूँ, किस तरह तुम्हारा वाला लेके थूक लगा लूँ। तो उस पर मैं हंसना शुरू हो गई, जाहिर है। तो वो मोमेंट्स भी हमारे कैप्चर्ड है। और शादी के बाद मेरे ख्याल से कोई 6 महीने तक जब मैं जाती थी, मैं अपने भाई और अपने बाबा से लिपट के रोती थी, ऐसे जैसे पता नहीं मेरे साथ कौन सा जुल्म खत्म हो रहा है। ये तो फिर तुम्हारे ससुरालियों से पूछेंगे, ये तो ये इसके भी रील बनाए, काटे से और निकाले। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, आपने बताना है ज़ैनब बना क्या रही है, कह रहे मुझे से पता क्या बनाना है। हाँ, आप बता। दाल चावल कबाब और सलाद। वापस आते हैं, दाल चावल खाएंगे मजेदार सा। आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह स्क्रीन्स के सामने हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जुम्मे के दिन थोड़ा ज़्यादा तैयार हुआ जाए या थोड़ी ज़्यादा केयर की जाए इस बात की कि जी अच्छे कपड़े पहने हुए हों, साफ़ सुथरे हों और बड़े ज़बरदस्त जो पूरे हफ्ते के हमारे कपड़े होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन कपड़ों का इंतखाब हमारी कोशिश होती है कि हम जुम्मे के दिन करें। लेकिन आज मैं सुबह जब मैं सबसे मिली तो मैंने ये सोचा कि ये सिर्फ हम लोग नहीं करते, हम तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह हमारी पूरी टीम करती है। हाँ, है ना? हैव यू सीन एवरीवन? सब ने बहुत अच्छे अपने जो बेस्ट कपड़े हैं ना वो पहने हुए। इम्तियाज से सुबह में मिली, वो इतना अच्छा जबरदस्त तैयार हुआ हुआ था, बाल बनाए हुए थे। फिर मैं बख्श से मिली, बख्श उससे ज्यादा अच्छा तैयार हुआ था। फिर मैं रुबेल से मिली, वो उससे ज्यादा अच्छी तैयार हुई थी। तो साइमा बिल्कुल, बल्कि उससे अभी वो नहा के जो आई थी और बाल अपने बना रही थी। मैं ईच एंड एवरी वन, मैं सबके बारे में यही मैं कह रही हूँ सुबह से जब से मैं सबको देख मेरे साहिवाल फखर वो भी नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए सबसे जिन से आप मिलते हैं जुम्मे के दिन एक अलग किस्म की वाइब होती है, सब बड़े अच्छी तरह तैयार शार हो रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि सब इन चीज़ों का, इन सुन्नतों का भी एहतराम करते हैं। और आज आपने जब जुम्मे की नमाज पढ़े तो आपने हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब, हमारी पूरी टीम को ज़रूर याद रखा। बिल्कुल जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करेंगे योगा डे के हवाले से। आज तो रेफ्यूजी डे है, कल जो है वो 21 जून को हमारे योगा डे जो है वो होगा और ये मनाया जाता है पीस के लिए। और इस दफ़ा जो है इसका मोटो जो है वो रखा गया है कि योगा वन अर्थ, योगा वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। हाँ, वन हेल्थ। तो जी ये जो है इसका मोटो जो है वो रखा गया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि योगा मनाया जाता है ये इस डे को क्यों मनाया जाता है? 21 जून को इसलिए मनाया जाता है, इट्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, इसलिए इसको मनाया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी, स्पिरिट और एनर्जी यकसा करते हैं। ये जो मुझे इसकी जितनी नॉलेज है, ऑफ कोर्स जो गेस्ट आएंगी वो आपको ज़्यादा बताएंगी। और सन के साथ भी इसका कोई कनेक्शन होता है, इसलिए इसको 21 जून को मनाया जाता है। और जो आज नेशनल असेंबली है, मेरे ख्याल में 70th जो जनरल असेंबली का सेशन होगा इसके लिए, उसमें इसकी जो है वो काफ़ी अनाउंसमेंट होगी और इसके बारे में कहा जाएगा। मैं कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि योगा डे जो है वो बनाने की रीजंस क्या होती हैं, क्यों मनाना चाहिए, और योगा करना वो हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, माइंड हेल्थ के लिए। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की जी वो यंगेस्ट सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और वन ऑफ द यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो इसलिए उनसे इस सारी चीज़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर महम जलाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महम कैसी हैं आप? I've been working with many of the hospitals, have a good experience. अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल परफेक्ट। आपने सफ़ेद रंग का इंतखाब किया है। अक्सर मेरी जो बड़ी अम्मा है, मेरी नानो है, वो जुमे के दिन सफ़ेद रंग पहनती थी। वो अक्सर उनको मैंने देखा है। सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता है अगर सफ़ेद रंग का इंतखाब किया जाए। मैंने भी सोचा था कल कि हम सफ़ेद पहनेंगे, लेकिन फिर वो ना हो सका। आपसे सबसे पहला सवाल जो आज जिक्र कर रहे हैं, पहले तो आप शादीशुदा हैं?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनवरी में आपके जो है वो शौहर हम इतना की खुश हुए बेबी जब हुई आपने है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। उनके चेहरे पर, हालांकि मोबाइल यूज कर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराए हैं कि मेरे ख्याल हसीन मेरे ख्याल से मोबाइल भी आप ही के लिए यूज कर रहे थे, आपकी वीडियोस नहीं 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 नजर आ रहे हैं। वो अपना अच्छा फोन चेक कर रहे हैं और वो इस बात पे फख्र किया उन्होंने कि सीन है भाई का, भाई ने देखिए वो खुश इस रखा। काबिल है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वही कह रहे, भाई कह ने रही हूँ ना, खुश रखा। इट्स अ गुड थिंग। भाई ने That's खुश very रखा हुआ है। nice. आप बताइए, शादी के जब पहले कुछ दिन होते हैं, जो एक हफ्ता होता है, उसमें आपकी क्या सूरत हाल थी? आप रोई, आप खुश थी, या आप क्या कर रही थी? आप कह रही थी ऐसे बड़ा बदल गया ने थे, एक दिन ही बदल गया ने सारा। चले हुमायूं बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे पे। नहीं हम तो पहले जानेंगे भाई, उसमें करेंगे। पहले के दिन, पहला हफ्ता कैसा था? जज साहब अच्छा था, पॉइंट टू बी नोटेड कि कल भी इस बारे में बात हुई थी और आज भी फिर इस हुई बारे है। में बात हुई है। मतलब कोई खिचड़ी है जो पक रही पक रही है। है। पक रही है। मुझे लग रहा है हुमायूं सबके एक्सपीरियंस ले रहे हैं ताकि ताकि यू नो आई एम खुद जो फीलिंग है वो समथिंग सोच सके कि नियर क्या फ्यूचर क्या कुछ। आप बात घुमाए नहीं, हम एंकर है। बताए क्या पहला हफ्ता कैसा था आपका? आपके शौहर भी कान बिल्कुल खोल के सुन रहे हैं। अच्छा ही था ऑब्वियसली। नहीं, डिड यू क्राई? क्योंकि आपके घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, अपने घर से आप अपने ही घर में जाते हैं, नहीं कैसा मुझे था घर का नहीं था ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन या इट वाज गुड। इट वाज नॉट सो मच डिफरेंट बट इट वाज गुड। इट वाज गुड। हाँ मुझे घर का प्रॉब्लम था कि घर याद आ रहा है और ऐसा वैसा ऐसा नहीं था। इतना नहीं था। अच्छा ठीक है। तो आपके घरों में होता है सुबह नाश्ता आता है? जब जी नाश्ता नाश्ता आता आता है, है। नाश्ता आता ऑल राइट। अच्छा माहम, हम जब आपसे पहली बार मिले थे शायद तब आप शादीशुदा नहीं थी। तब भी मैं शादीशुदा ही थी। आप तब भी शादीशुदा बहुत चल रही हैं, आप देर से शादीशुदा चल रही हैं। मैं बहुत देर से चल रही हूँ। बहुत देर से पिछले शादीशुदा। Baby 3 साल नहीं से था हाँ शायद। बेबी नहीं Baby नहीं पिछले था, अब 3 साल से शादीशुदा ही। अच्छा, आप baby है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? हाँ जी, आप मेरा बेबी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बॉय बेबी गर्ल? बेबी गर्ल। बेबी गर्ल है। हमें बॉय नहीं मिल रहा, हम बॉय ढूंढ रहे बेबी बॉय, क्योंकि हमारे आजकल पास बेबी देखिए गर्ल बेबी है। गर्ल का आई थिंक बेबी गर्ल है हमने मंगनी करनी है, हमारे पास बेबी गर्ल आ गई है, हमने लड़का ढूंढते, हमने कच्ची मंगनी मैंने करनी नहीं है। करनी उसकी शादी करने के लिए सिर्फ एक मेरी शर्त होगी क्या? और वो ये है कि अमीर वो होना चाहिए। अलग घर में रहेगी। क्यों? आप खुद रखना चाहती थी अलग मैं घर में? चाहती हूँ कि उसके नाम कोई घर हो। नहीं, आप खुद यार, ये मैं आपको यहाँ से ब्रेक नहीं लेनी मैंने इस ब्रेक बात पे। पे जाएंगे ये मेरी हम, एक दुखती थोड़ा रग है। सा, ये आप तो लोग घर कहीं नाम मत लगवाने वाले लोग जाइएगा, कहते हैं। आप लोग हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर माहम जलाली से। आप लोग भी कॉल करके इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपने शादी की है तो आपकी शादी के पहला हफ्ता जो है वो कैसा गुजरा था? कैसे दर्दनाक था, नहीं था, रोना था, पिटन तो नहीं था मारी या नहीं किसी था, ने, कुछ कुछ ताने नहीं। शाने के? हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं होती, लड़कियां शुरू में करती होती ना हाँ सास से। शुरू में सब हाँ। करते होते हैं तो क्या कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो मैंने एक देखा था, मेरे फैमिली में एक शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी बहू को पहले दिन कहा था, उसने पता नहीं उस सास ने कहा कि नहीं, बहू ने कहा कि मैंने चाट में थोड़ा ज़्यादा दूध खाती हूँ ना, तो आप मुझे थोड़ा सा दूध डाल, फ्रूट चाटती हूँ, मुझे याद है। तो उसने कहा कि थोड़ा दूध मिल जाएगा, उसने काम वाले से कहा। उन्होंने कहा कुछ लोग को आदत होती है नखरे करने की, तो वेरी फर्स्ट डे। और हम सारे यूथ थे, मेरे कहा कितनी बुरी बात है, उस बेचारी का पहला दिन है। तो कुछ लोग होते हैं स्टार्ट में आपको जरा दबा के रखते हैं। कमिंग बैक टू द अब पता लग इंटरनेशनल गया कि क्यों मैं कह रही हूँ कि अलग घर होना चाहिए। अलग घर तो होना चाहिए, आई एग्री। अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल हम Yes. इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से करेंगे। क्या ये बात ठीक है कि 21 जून को तो इसलिए मनाया जाता है कि सबसे लंबा दिन होता है? दैट्स व्हाट आई हैव वो, और साथ में इसमें एनर्जी, बॉडी, स्पिरिट, ये सारों का अमेलगेशन कुछ है, कॉम्बिनेशन यू कैन से कॉम्बिनेशन। अमेलगेशन है, कह दिया, सही कहा मैंने, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि यस दैट्स ट्रू बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट योगा इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच ऑल्सो वर्क ऑन योर इमोशनल फिटनेस। इट वर्क्स ऑन योर इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, क्योंकि कोई बाकी सब एक्सरसाइजेज ऐसे डिज़ाइन हुई हैं कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल बिल्ड करना है, बट इमोशनली हमें अपने आप को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपको बैलेंस लाइफ में कैसे रखना है, हार्मनी कैसे आपकी लाइफ में आएगी, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस योर वर्क लाइफ और फाइनेंशियल, इमोशनल रिलेशनशिप्स, वो सब दैट विल बी गोइंग टू हेल्प विद योगा। ऑलराइट। अच्छा, मैं हम आपको बताऊंगा, संजय कपूर की रिसेंटली डेथ हुई, जो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड हैं, वो बड़ा रेगुलरली योगा करते थे। ही इज़ क्वाइट ओल्ड और उनके बारे में फेमस था वो, ही वाज क्वाइट रियली ओल्ड नहीं थे हुमायूं, 50 साल के थे बेचारे। 50 साल उम्र नहीं लगती आपको नहीं। कुछ? ठीक है।
आप खुद 35 क्यों ना इसलिए। अच्छा आपको और 50 साल का उम्र है। ही यूज्ड टू रेगुलरली डू योगा लेकिन ही वाज इनटू लॉट्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ही वाज लॉट्स ऑफ ड्रग्स। लेकिन अगर आप उनको देखते तो वो ही यूज्ड टू लुक एटलीस्ट 35 37। हाँ, मतलब he used to वो look very बहुत fine. young इंडिया लगते थे। इंडिया में Very तो ये fine. है ना कि हमारे जो इनके सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे आर वेरी मच इनटू योगा। अब तो हमारे भी जो बेसिकली फेमस लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपको पता है प्रॉपर प्रैक्टिस इसकी होती है। इवन वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, तो दे आर वेरी। वहाँ हमें पता है क्या सिर्फ योगा पता है, हमें ये पता है कि ये हाथ रख के ये बैठा, Breathe in, breathe out करना है। ये कर ले, दिस इज द रीजन वी सेलिब्रेट योगा ना, टू create the awareness. यस, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पीपल कि यार एक्चुअली योगा है क्या। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो योगा के बारे में अगर आप पूछे ना, तो आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको योगा का प्लान है। लाइक क्लिनिकल योगा इज समथिंग जो आपके क्लिनिकल इश्यूज को डील करने के लिए होता है, जैसा कि आप कह सकते हो। हम अच्छा, आज हम जैसे बात हम करेंगे ना कि- तीनों चीजों के बारे में, बच्चे योगा करें, Yes, फिर exactly. एडल्ट्स करें और फिर ओल्ड एज वाले करें, उनके हवाले से लेकिन भी आज हम बात करने- टेक्निक्स भी आपसे techniques की सीखेंगे भी बात ताकि जो करेंगे। बेसिक से ज्यादा थोड़ा सा एडवांस भी सीखेंगे कैसे हम घर बैठे उसको कर सकते हैं और फिर उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। क्या हम 10 साल 20 साल कम दिख सकते हैं योगा करने से। लेकिन सबसे पहले हमारी प्यारी तलत कॉलर आंटी। है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तलत आंटी? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, जुमा मुबारक जुमा आपको भी मुबारक, जुमा आपको मुबारक। भी। है। बहुत जो है, आज मैंने कुछ 2-3 माजरत करने के लिए मैंने फोन किया है। आपने खैरियत? कुछ अल्लाह ना हाँ, नहीं करे नहीं आपको बेटा, माजरत देखो का बड़े मौका होने मिले। की हैसियत से हम जो गलतियां करते हैं ना, हमें उसको एहसास होना चाहिए। ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं, एक तो ये कि देखो बेटा, मैंने कल जैनब को मैंने ना दुआ की दी ना सलाम किया। उनका हाल अहवाल नहीं पूछा। आप अभी कर ले, आप लेकिन कल की आपकी कल का भी आज आवाज़ कर ले। वही में पहुंच गई थी। प्रोग्राम का पूरा जुज़ है भाई वो। बिल्कुल आप बिल्कुल 2 ठीक दफा है। कर ले, आज कल का भी पूरा हो जाएगा। हाँ। हाँ नहीं बेटा, जैनब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हाँ, हैं नहीं, आप? कल वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे कल बहुत होता रहा, और हुमायूं आपसे एक बात कहनी थी। जी जी प्लीज जरूर कहिए। और देखिए, कल मैं बड़ी मोहतात हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल कर लूं आपसे? जरूर जरूर, क्यों नहीं, हैं? जरूर जरूर। भाई अगर ना हो तो प्लीज, बस दुआएं हैं आपके लिए, अगर वो चीज नहीं हुई है तो। क्या हुआ? मैं ये समझी कि आप माशाल्लाह हज करके आए। अल्लाह करे आप लोगों की सबकी जुबान आमीन, मुबारक आमीन, करे। आमीन। मुझे हाँ। सब लोगों ने कहा, लेकिन अभी मौका शायद नहीं मिला, वक्त नहीं आया, मैंने हज नहीं किया, मुझे गर्मी लगी इंशाल्लाह थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन ना इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात कही हुई चीज कोई घड़ी ऐसी अल्लाह होती है जो करे, पूरी अल्लाह हो जाती करे। है। आमीन कबूलियत है की ना? घड़ी होती तो है, ये बिल्कुल चंद बिल्कुल बातें थी। और हलीमा बेटा आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह तलत अच्छा, आंटी, आज अल्लाह ये बड़ा का अच्छा मौजू चल रहा है। कल मेरे असल में लाइट नहीं थी बेटा, ओहो। अच्छा अच्छा। तो वो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन मुझे कॉल जरूर करनी थी क्योंकि मुझे अब नंबर मिल गया था मुझे। अच्छा, अब ये अपने मेहमान को अपना मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम और कुछ अस्सलाम। अर्सा मैंने भी योगा की है, अगर कुछ ये बताएं कि इतनी जैसे अपने सीनियर लोगों के लिए अपने आप को फिट करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे एक दिमागी सलाहियत और अपने जिस्म को जो है एक्टिव रखने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए तलत आंटी, कराची का मौसम तो बहुत गर्म है। कराची का मौसम तो बहुत गर्म है, तो बाहर फ्रूट शूट फल शल लेके जाने के लिए, ग्रोसरी लेके जाने के लिए क्या शाम का इंतजार करती है या आपको नहीं गर्मी लगती? नहीं बेटा, असल में बात ये है कि देखो भाई, मैं अगर 10 से खुद दहाने खुद वाली बात है। अच्छा, अब मतलब आप समझ गया समझ गया। बिल्कुल अच्छा बहुत भाई, अपनी मेहमान को मेरा बहुत सलाम, वालेकुम अपने दोस्तों अस्सलाम। को बहुत सलाम मेरा, और जुमे की मुबारक साथ में आपको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फेस योगा के हवाले से भी बात करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमें काफी एम्पल टाइम मिल जाता है मुझे और हलीमा को अपने सारे गॉसिप्स करने टुकड़े जो है वो शेयर हम सारी करने का गॉसिप्स कर लेते हैं। और कर फिर लेते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, हलीमा ने आपसे जाने से पहले कहा था हम आपसे ब्रेक डाउन करके चीज़ें पूछेंगे कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि योगा, हम अडल्ट की बात करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा योगा करते हैं? सबसे पहले से स्टार्ट में ही बताइएगा, क्या एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट है योगा या नहीं? योगा इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ये एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एडल्ट्स को कौन सा योगा करना चाहिए, फिर हम आगे जाएंगे।
बिल्कुल ऐसा है कि नहीं, एक्सरसाइज का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एक्सरसाइजेस भी करें, बट यू हैव टू डू योगा एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ डे तो आपको करना, ट्वाइस वीक तो आपको करना चाहिए। मतलब हफ्ते में 2 दफा हाँ, कर लें 2 दफा तो तो हाँ, इट्स फाइन। और अगर आप वही ये वाली बात है balanced कि बैलेंस्ड है, कर तो आप 7 डे भी सकते हो, लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कि अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं, डोंट हैव टाइम और इस तरह से Minimum. प्रॉब्लम है, मिनिमम आप 2 डेज या 1 डे अ वीक करें। उस पर ये है कि जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि अडल्ट से रिलेटेड, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिम से रिलेटेड या ऐसे जिम में इस तरह की या होम वर्कआउट्स भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते। और डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं यू हैव अ नी पेन, यू हैव बैक पेन, यू हैव आर्थराइटिस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप इंटेंस वर्कआउट आप नहीं कर सकते। तो इस तरह के लोगों के लिए भी योगा बहुत अच्छा है कि वो सेम बेनिफिट्स लाइक द वेट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग along with their mental health and emotional health, वो इसको लेके चल सकते हैं। That's why अब आप एडल्ट्स का हमें बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है, फिर हम जैसे योगा की कुछ चीजें जो हम कर आप सकते हैं, एडल्ट्स के लिए तो कोई ऐसी फिर चीजें बताते उसके हैं बाद तो हम आज आपके face साथ की ट्राई भी तरफ- कर सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रीदिंग। अगर आप एडल्ट से रिलेटेड बात करें तो मैं लाइक अगर हमारी एज के हैं लाइक 20 to 25, 35 और लाइक इस तरह से। 35 तुम्हें कहा है, 25 मुझे ठीक कहा है। और 20 मैंने अपने आप को कहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, आप एक ठीक है मैं आपको बता दूं। एक डेमो हो जाए एडल्ट वाला, तो इसलिए जो है ये हम चीटिंग कर सकते हैं लोगों को। एडल्ट वाला जो हाँ, उसमें थोड़ा सा बता दूं। जी जरूर। या उसमें ये है कि मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप अडल्ट हैं तो आप मेडिटेशन मस्ट ऐड करें। मेडिटेशन बेसिकली आपके फोकस को इम्प्रूव करने के लिए होती है। आपके जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं आजकल का, हमारा आपको पता है दौर इस तरह का है, बिल्कुल गर्मी से एंगर लोग इश्यूज, पागल होके फिर रहे हैं। एंगर इश्यूज, इरिटेटेड रहते हैं, हमारा जो है ना लाइफस्टाइल इस तरह के हैं। गर्मी और ना भी focus लोग का ऐसे issue मिल है। जाते हैं आपकी जिंदगी में, लोग ऐसे होते हैं जो आपको इरिटेट कर रहे होते हैं। ऐसे गर्मी भी। ना भी कुछ कर रही हो कहते हैं हम तो है ना आपको तंग करने के लिए। आपके शौहर हंस रहे हैं, आप तो नहीं है, वो आपके शौहर को तंग तो नहीं करती पूछ हैं? ले। आपने इतना कुछ पूछ लिया तो ये भी पूछ ये पूछ ले। So, अब अगर मैं तंग हो रहा हूँ जिंदगी में, हारून अजाब बना हुआ मेरी जान का, फखर नहीं पसंद मुझे, मैं कैसे एक एडल्ट योगा मुझे बताएं क्या करूँगा? यू वांट टू डू मेडिटेशन? अभी योगा करूँगा इसी वक्त। अभी योगा करूँगा। बताएं। अच्छा, मेडिटेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो मेडिटेशन में ये है कि यू कैन सिट ऑन अ फ्लोर, ऑन अ मैट और अ चेयर, मैं कर रही हूँ जो भी सारा कर- जगह चेयर पे भी हो सकता है, चेयर पे अवेलेबल भी हो है। सकता है, चलें। हाँ। बेसिकली आपको पोस्चर अपना बेहतर करना होता है। यू नीड टू कर लिफ्ट लिया। योर स्पाइन अप, शोल्डर्स बैक, डू नॉट टक योर चिन, योर हैंड शुड बी ऑन योर नीज अगर आप चेयर पे कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है, देयर इज अ डिफरेंट पोजीशन व्हेन, यही सेम होती है बट थोड़ा सा मैं पोजीशन को चेंज करती हूँ व्हेन वी आर ऑन। आप सब टेलीविजन के उस पार हमारे साथ करें, जल्दी से बैठ जाएं, करते हैं ठीक है जी, आगे आगे। ओके, यू नीड टू प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज उर्दू में? आपको अपने हाथ गोडे अपने पे। गोडा गोडा पंजाबी का लफ्ज है, घुटने। घुटना होता है उर्दू मैंने में। गोदे तो खुद कह रहा हूँ, मुझे पता हाँ। घुटने के ऊपर रख दिया। ओके, आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है बट ऑन अ नॉर्मल पेस, बहुत तेज नहीं करना। एंड इन योगा वी ऑलवेज ब्रीथ फ्रॉम द नोज नॉट फ्रॉम द माउथ, ठीक है। राइट? एंड यू नीड टू क्लोज योर आईज। आई विल लेट यू नो द गाइडेड मेडिटेशन फॉर 1 मिनट, राइट? ठीक है। वैसे हम 7 मिनट्स तक जाते हैं बट इट्स लाइव शो सो वी अच्छा विल गो मुझे फॉर अंग्रेजी नहीं आती, आपने मुझे उर्दू में बताना वरना मैं गुम हो जाऊंगा। ओके, हम इसको 1 मिनट के लिए करेंगे। 1 मिनट क्लोज क्या योर होता है? आईज। 1 मिनट? 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है। ओके, क्लोज योर आईज, डू नॉट टक योर चिन, क्या डोंट टक योर चिन। अपनी थोड़ी को नीचे नहीं करना? हाँ, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। यू नीड टू स्ट्रेटन अप योर स्पाइन, क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। यस, सांस अंदर और बाहर, नाक से या मुंह से? from नाक से। Now you need to imagine something pleasant, calm, some place peaceful and relaxing in your imagination, and feel that you are right now at that place. उर्दू में बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं है क्या कहा आपने। आप इमेजिन करें, आप तस्वुर करें कि- तस्वुर करें कि आप उस किसी ऐसी जगह पे हाँ मौजूद ऐसी हैं। जगह पे हैं किसी जहाँ पर ऐसी आप- जगह, हाँ, किसी 1 ऐसे minute का हम इंसान, इसको किसी करेंगे। ऐसी इन्वायरमेंट में जो बहुत प्लेजेंट जहाँ- हो, जो बड़ी हाँ, आपको and just खुशगवार हो। हाँ, उस पे आप फोकस करें। उस आप भी करें, मैं आपको देखिए पीछे ऐसे सिनेरियो बनाता हूँ, आप भी मैं कुछ लिखें। गाइड कैसे करूँगी फिर? मैं आपको देखिए, हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत है। एंड फील दैट यू आर आप भी करो छोटी। अच्छा ठीक है, आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो आपको बहुत पसंद है। नाउ आप पिक बंदा ना वन बंदे- ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट प्लेस एंड जस्ट फोकस ऑन दैट वन सिंगल ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लेस। एक कोई ऑब्जेक्ट उस प्लेस के बारे में एक सोचें, कोई चीज उस जगह उस के बारे जगह में के बारे में सोचें, सोच लें और उसके ऊपर उसके फोकस करें। फोकस उस एक चीज के ऊपर फोकस करें।
रैंडम थॉट्स को अवॉइड इंसान भी करें। हो सकता है, उस पर भी फोकस कर सकता हूँ। उस जगह में आपने इंसान ही सोचना था। आई वॉन्ट यू टू बी अलोन मत्थे देयर, इंसान लगने आई लगे। वॉन्ट यू टू बी देयर अलोन। अकेला हूँ मैं। हाँ, सो दैट यू कैन कनेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, योर इनर आपका सेल्फ। क्या मसला है उर्दू के साथ? आप क्यों नहीं उर्दू में बता क्योंकि रही? मैं क्लास इस तरह ले रही होती हूँ इस वजह लेकिन से। हाले क्लास नहीं हो रही ना थोड़ी, इसलिए ज्यादा लोग मुझे समझ उसकी नहीं पाएंगे। ट्रांसलेशन नहीं आ रही। ओके, ठीक है, ताकि आप अपने अंदर वाले इंसान के साथ कनेक्ट कर लेकिन सकें। हम इतने आदी हो चुके होते हैं इस जबान का इंतखाब करने में। असल कि में फिर मैं क्लास हमें लेती हूँ ना, नहीं तो words- अब जो will लोग lose देख these रहे होंगे वो words. बार बार कहते होंगे पूरा योगा ही नहीं करा रहे। अब दोबारा शुरू करते हैं और okay. अब हमने उसको बड़ा संजीदगी से ठीक आगे करते हैं और उर्दू में। मैंने अब इतनी मैं देर से उर्दू में- आंखें भी नहीं खोली थी, मुझे अब डार्क डार्क नजर आ रहे हैं, मैंने इतनी देर के बाद खोली। ठीक है, Okay, तो अब okay. ये होगा इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आप एक बहुत ही शांत, रिलैक्सिंग और सुकून वाली जगह पे हैं। अपने आप को वहाँ फील करें, महसूस करें कि आप उस जगह पे हैं जहाँ सुकून है। जहाँ सुकून है। जो भी कोई जगह हो सकती है, दैट वुड बी अ रिवर, अ वैली, वो समंदर हो सकता है, कोई दरिया हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे कुछ लोग भी कहते हैं दुनिया में pleasant हो कहीं भी सकता है। सुकून नहीं है, सुकून सिर्फ वहाँ है। अपनी कोई एक ऑब्जेक्ट सोचें, एक कोई चीज़ उस जगह के बारे में सोचें, उसके ऊपर फोकस करें। रैंडम थॉट्स को, जो इधर उधर के ख्यालात हैं, उनको अवॉइड करें और डीप डाउन जाएं और सोचें। फोकस्ड मोर और फोकस करें। वेरी गुड, शाबाश। अब आप स्लोली आंखें बंद रखें, अपने हाथों को दोनों को रब करें, अपने दोनों हाथों को रब करें स्लोली। वेरी गुड। ये आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करेगा। और अपनी फिंगर्स को प्लेस करें अपनी आइज़ पे। प्लेस द फिंगर्स ऑन योर आइज़ और 3 गहरी सांसें लें जो आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। 3 गहरी सांसें लें। अब स्लोली अपने हाथ हटाएं और आंखें स्लोली खोलें, स्लोली। हाय ओए मुंह मत्था सामने आ गया। फिर इतना चंगा मैं क्यों मारूं मेरे सामने? एक चर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अब फेस योगा के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो रेगुलरली फेस योगा करते हैं, हम उनके एक तो आई जस्ट डोंट नो मुंह छोटा हो जाता है उनका, ठीक है। फेस योगा जो करते मैं- हैं जो करते हैं उसका उसकी reason आप- रीजन yes. मैं बताती हूँ रीजन। मुझे लगता है कि जब मैं वेट गेन करती हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ वाजे होती है वो मेरा फेस है, यस। ठीक है। और उसके बाद जब मैं वेट लूज करती हूँ तब भी मेरा फेस से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे से ज़रा भारी भरकम ही रहते हैं, लेकिन फेस योगा कर करके उनका मुंह जो है वो छोटा हो जाता है। अच्छा। इसलिए देखने में वो कोई बहुत ज़्यादा मोटे नहीं लगते एज कम्पेयर टू जो उनकी बॉडी टाइप होगी वही कोई और होगी, लेकिन उसका Exactly. फेस मोटा आपने होगा तो वो खुद ज़्यादा- तजुर्बा किया जी हुआ है मैंने फेस ये- योगा का? जी जी ये अच्छा तजुर्बा मैं होता कर है? चुकी हूँ। हाँ, अच्छा होता है। तो उसके बारे में आपने बताना है, लेकिन पहले चकवाल कॉल से ले कॉल लेते है। हैं। अस्सलाम चकवाल से वालेकुम, जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक हमायूं हलीमा। कैसी क्या हैं हाल है आप? जायदा आंटी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ बेटा। बिल्कुल अल्लाह का ठीक ठाक। शुक्र है, आपने याद अल्हम्दुलिल्लाह। किया हमें? बहुत ज्यादा याद किया और मैं 2-3 दिन से शो देख रही हूँ। मैंने कहा मेरा नाम कहीं लेगा हमायूं कि जायदा आंटी की कॉल नहीं आ रही। नहीं तो ये मैंने जो कहा, नाम चलो, हुमायूं ने आपका लेना था ना, ये ले चुका है मेकअप रूम में। मेकअप रूम में जब फर्स्ट डे हमारी कॉल्स खुली थी ना, तो हुमायूं ने और हम सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आपकी कॉल तो लाजमी आएगी, तो हम वहाँ जिक्र Yes. कर चुके हैं। जायदा आंटी आवाज आ रही है आपको? जी अभी आई है, आवाज बंद हो जो गई। असली बात थी वो वो आपने आपने सुनी नहीं। फिर मैंने हो कहा कि- हुमायूं बेचारा आपका जिक्र कर चुका है हमारे साथ मेकअप रूम में। अच्छा थैंक यू बेटा। You're welcome. माशाल्लाह हमायूं पहले बालों में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, अब तो और ज्यादा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे और जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। ओए होए क्या ये हर माशाल्लाह, बंदा माशाल्लाह। कह रहा है, ये हर बंदा व्हाट इज द थिंग ऑफ अमीरी विद गजफन। जो हमायूं का माशाल्लाह सारा ना वो इनकी अम्मी ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है और माशाल्लाह फेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, सर भी बहुत प्यारा लग रहा है, कटन भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह।
और जैनब भी बहुत खूबसूरत होके आई है, थोड़ी सी स्मार्ट होके आई है। बहुत शुक्रिया हलीमा भी जी, बहुत बहुत प्यारी शुक्रिया। लग देख रही है। यकीन करो, आप यही मैंने शो आप देख लोगों रही को- हैं, कहीं और चली गई। आपने मेरी तारीफ तक ठीक किया था, जब आप जैनब की तारीफ की है क्यों? तो मुझे लग रहा है आप ये यही क्या शो बात देख है? रही क्या हैं। बात इतनी है? खूबसूरत है ना माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपकी तारीफ की है, फिर जैनब की, फिर हमायों की, मैं बारी उसकी- बारी सबकी। हलीमा की, सब मेरे लिए बराबर हो बेटा आप। और मैंने आप लोगों बराबर को तो इतना नहीं मिस है, किया, आपने 1 इतना 2 3 मिस किया। ग्रेडिंग तो की है, थोड़ी सी डंडी तो आपने मारी है। बराबर तो उसकी पे आपने पूरी किताब लिखी हुई थी उसकी तारीफों पे। जैनब का भी आपने 2 जुमले बोल दिए, मुझे तो आपने बस टरखाया है नहीं, साथ में। नहीं हलीमा आप, मैं आपको पहले देख रही थी, आप जब आप वो वाले रिकॉर्डेड शो कर रही थी ना, उसमें भी आप बहुत प्यारी लगती थी। तो मैं कहती मैं कहाँ पे इनको कमेंट करूँ, कहाँ पे इनको बताऊँ, आप लोग इतने प्यारे लग रहे हो विदाउट। जायदा आंटी, जो आप मुझे पैसे वाले लोग कह रहे हैं ना कि पैसा बहुत आएगा, आप यकीन माने कुछ लोगों ने मेरे पैसे देने, उन्होंने 2 महीने का और टाइम मांग लिए कि नहीं है अभी तो जा ही रहा है मेरे से, जो अपना भी था वो भी चला गया। पैसे दे ना जब बंदा, वो आराम से आते हैं, जल्दी नहीं आते। बस जब बंदा किसी को उधार दे देना, वो बहुत आराम से आता है। तो हाँ। आपकी जो गेस्ट आई है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। फिजियोथेरापिस्ट है, मेरी बेटी भी फिजियोथेरापिस्ट है, बहुत प्यारी लग रही है ये माशाल्लाह। वाह वाह, अल्लाह आपको बहुत सलामत खूबसूरत रखे बात है। जायदा थैंक आंटी। यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं फेस योगा के हवाले से बात कर रही थी। महाम, मुझे बताएं कि फेस योगा से वाकई क्या फ़र्क पड़ता है और करना चाहिए? यस एग्जैक्टली, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जैसे आप पूछ रहे थे ना कि कुछ लोग होते हैं कि जिनका बॉडी इतना ज़्यादा स्लिम नहीं होता, बट उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिम लगता है। उसकी वजह ये भी होती है कि योगा से आपके फेस पे जो एक तो पफनेस होती है ना, वो भी चली जाती है। लाइक आपके फेस पे इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ लोगों की फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो वो भी चली जाती है। इसकी वजह से भी जो है ना फेस आपका स्लिम लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम आम जबान में कहें सूजन या सोजिश चली जाती है ठीक फेस है। के ऊपर से। क्योंकि आप योगा करते हैं, सर्कुलेशन दौरान खून जो है वो आपका तेज़ होता है फेस पे जब आप योगा करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी एक तो स्किन बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा जो लोग भी योगा करते हैं, एक तो आप उनके बिहेवियर के बारे में तो बात करेंगे, उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है, और एक जिसे कहते हैं एक सुकून, एक रिलैक्सेशन, एक पॉजिटिविटी उनके फेस पे ही आपको नजर आती है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो मेंटल एक्सरसाइज तो ये है, लेकिन फिजिकली जब आप योगा करते हैं, फेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपकी आइज़ के अराउंड पफनेस चली जाती है, आपके रिंकल्स जाने शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आप खैर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप डाइट इज हमें फेस ऑल्सो योगा अभी करा सकती हैं, अगर हम अपने नाजरीन के लिए भी अभी फेस योगा अगर कुछ करें थोड़ी बहुत तो उसकी कोई ऐसी चीज़ें चीज करना आप हमें शुरू अभी करें। करा दे तो हम ऑन एयर भी कर लें, ओके, दैट वुड बी लिटिल वियर्ड फेसेस, कोई मसला थोड़े नहीं। से अजीब अजीब हलीमा को से- जूम कीजिएगा, मुझे ना हाँ, मुझे भी ना कीजिएगा। चल नहीं नहीं, इट्स फाइन। अच्छा, फेस योगा की अगर हम अब बात करें देखिए आपने तो थ्रू आउट उर्दू बोली, खबरदार अब आपकी अंग्रेजी मैं निकले। समझ गई हूँ, इसलिए मैंने जी, आई ठीक ट्राइड है। अ लॉट, अच्छा, मैंने आप बहुत करें। सारा कोशिश की। आप बताएं, क्या करना है फेस योगा? फेस योगा की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक बलून फेस अपना बनाना है, लाइक फुली अपना फेस में आपने तो हवा भर लेनी खवातीनों है, हजरात, फुला हम कर- लेना है आपने अपना फेस फुला ठीक है? लेना है। खवातीनों completely। हजरात, हम करने जा रहे हैं फेस योगा। आप Yes। रेडी हो जाइए, अब करेंगे ताकि हमारा मुंह जो है वो खूबसूरत हो जाए। इसमें शुरू आपने अपनी आंखों को जितना ज्यादा बड़ा फाड़ कर सकते सकते हैं ना, जिस तरह आप किसी को गुस्से में दिखाते हैं आंखें, जितनी गुस्से में दिखा सकते हैं अभी दिखानी है। फेस को पूरा भर लेना है हवा से, और 10 सेकंड का हम तीन बार इसको करेंगे। 10 सेकंड का हम इसमें लेंगे, लाइक 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। ओके, स्टार्ट। इट्स ओके, आपने फिर फायदा नहीं है ना। ओके ठीक है, सॉरी मैं आई काउंट 10। ओके, डन। ब्रेक। अभी हम 20 करेंगे, लाइक 20 सेकंड्स का होल्ड करेंगे। सांस लेना भी बंद कर दिया था, इतनी मुश्किल से 10 सेकंड गुजरे हैं। यू कैन आप सांस हाँ, नाक लेकिन से ले हमारे लें। अब 20 करेंगे ठीक है, हम। चलें। इसके बाद जब हम कर लेंगे ना 3 बार, तो आप बाकायदा फील करोगे अपने फेस पे हीट और सर्कुलेशन। ओके, स्टार्ट। ठीक है। डन। अरे माम, कितने सेकंड्स किए थे? 20 मैं तो बीच में बेहोश होने वाली हो गई 30 थी। करना है अभी हमने, 30 अच्छा, 30 ठीक है, तक करना है। ठीक है, ठीक है, सब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ में। जी
वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो फ़नी फेसेस बना के आप लोगों को दिखाए, लेकिन जल्दी से फेस योगा हम करते हैं, उसके बाद हमने मज़ीद भी जो है 30 सेकेंड्स होल्ड हम करेंगे 30 सेकेंड्स का। आई विल काउंट, ठीक है? स्टार्ट। मैं पहले शुरू कर देता हूँ। स्टार्ट। डन। इस बार मैंने भी हुमायूं सही किया। हाँ देखा मैंने, लेकिन हुमायूं का सबसे सही था। सही था। हाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि और मैं कर लूं, लेकिन दिस इज जस्ट वन, देयर आर लॉट ऑफ मोर, लेकिन अभी इस जगह पे जो हो सकता था वो। अच्छा, व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, अब हम जानना चाहते हैं कि एक सबसे बड़ा जो चीज़, बड़ा मसला है लोगों का कि क्या योगा से वजन कम होता है? आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेज आप बताइएगा भी, और ये भी बताइएगा क्या योगा से वजन कम हो सकता? यस, बिल्कुल योगा से बिल्कुल वजन कम हो सकता है। और योगा में बल्कि कुछ इस तरह के सीक्वेंसेस हैं जो वेट लॉस के लिए बनते हैं। जैसे अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं जो वेट लॉस का मेरे से प्लान लेते हैं योगा में, तो वो स्पेसिफिकली कहते हैं हमें योगा के थ्रू ही वेट लॉस करना है। तो उसमें फिर ये होता है कि मोस्टली जो मैं ऐड करवाती हूँ, जिसको हम सन सॉल्यूटेशन कहते हैं, अगर हम संस्कृत में उसको कहें तो दैट इज सूर्य नमस्कार। बेसिकली योगा जो हमारा माइंडसेट है वो ये है कि योगा इज फ्रॉम इंडिया, इट्स फ्रॉम हिंदी एंड ऑल, बट योगा की रूट्स से ये हमने भी ये उनकी रूट्स नहीं है योगा, ये उनकी तरफ से नहीं है, ये संस्कृत है। संस्कृत के संस्कृत इंडिया में नहीं होती। मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। तो जो योगा की रूट्स है ना, वो क्योंकि उनके जो स्कल्पचर्स मिले थे सारे, और उनके जो पुराने सारा जो खंडरात मिले थे, वहाँ से योगा था कि उन लोगों के अंदर से वो योगा हुआ। फिर उनकी कुछ किताबें मिली जो डीकोड की गई, उसमें पतंजलि योगा था वो, दैट इज़ वेरी डिफरेंट इन हिस्ट्री। लेकिन बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हम टेक्निकली देखें तो उसकी रूट्स इंडिया से नहीं बनती, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो हमारे पास इंडिया से नहीं, लेकिन हिंदुइज्म से बनती है। योगा इज फ्रॉम हिंदुइज्म, और वो संस्कृत से, पर चले हाँ दैट इज समथिंग एल्स। हम क्योंकि लेकिन जो मोहनजोदड़ो के लोग थे ना, उनका मजहब आप हिंदुइज्म नहीं कह सकते, दैट इज समथिंग एल्स ना। उनका मजहब हिंदू नहीं था, दे वर नॉट हिंदू। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो हिंदू नहीं थे, बुद्धिस्ट। हाँ, यू कैन से दैट, ठीक है। तो यानी कि उसकी रूट्स वहाँ से हैं। लेकिन हमारा यही है कि अभी हम लोग का माइंड ये होता है, तो इसलिए उसको संस्कृत को लोग थोड़ा हिंदी से मिलाते जुलाते, क्योंकि मिलती जुलती चीज़ है ना, मिलती जुलती है। तो सन सॉल्यूटेशन अगर हम उसको कहें तो वो बहुत ही बेस्ट होता है फॉर द वेट लॉस। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉस्चर्स हम ऐड करते हैं। तो फीमेल्स के लिए स्पेशली ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जिनका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है और वो जाकर जिम में भी वेट लॉस नहीं कर सकती, और दे वांट कि हमें नी पे, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं मेरे से वेट लॉस का प्लान लेती हैं, तो दे सेड कि हम जो है ना हैवी वर्कआउट्स कर ही नहीं सकते, हमारा वेट इतना ज़्यादा, नी पेन हो रहा है हमें, या हमें बैक पेन हो रहा है, या हमारे पास टाइम नहीं है। तो देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप घर में भी योगा कर सकते हो थ्रू डिफरेंट लाइक मीडियम्स, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गया। आई एम ऑल्सो टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह भी आप ले सकते हो। यानी कि आपको जरूरी आप बता सकती हैं कुछ ऐसी गिनी चुनी एक्सरसाइजेस जो आप अभी बता सकती हैं? मैं पॉस्चर्स के नाम बता सकती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि वी कैन नॉट परफॉर्म हियर, बट कुछ ऐसी हैं जो परफॉर्म भी किया जा सके। आई कैन वॉलंटियर, मैं खड़ा हो सकता हूँ और मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ। अगर कुछ ऐसी हैं जो हम कर सके, नहीं है तो आपसे बता दें। हाँ, आई कैन टेल। ठीक है, बताइए। क्योंकि उसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर एनवायरनमेंट, चूज ऑफ प्लेस, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बता दें। हाँ, आई कैन टेक द नेम, जैसे कि मैं सन सॉल्यूटेशन कह रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें 4 to 5 टाइम्स वॉरियर पोस्ट कर सकते हैं, जिसको वीरभद्रासना कहते हैं। इसमें हम जो है वो बोट पोस्ट कर सकते हैं, नवासना जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा कोर के लिए लेग्स आपकी स्ट्रेट, नवासना हम उसको कहते हैं, वो कर सकते हैं। हम उसको अर्धचंद्रासना कर सकते हैं, उसको हम। अच्छा, बहुत सारी इस तरह की इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पिक्चर्स हमने देखी हुई है करते हुए, और बड़े अच्छी तरह करते हैं, बैलेंस करते हैं। हाँ, इसके अलावा बैलेंस से बात करें तो हम वीरकासना, जिसको हम ट्री पोज कहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पोस्चर्स जो कि, अच्छा, एक पोस्चर से वेट लॉस आपका डेफिनेटली नहीं होगा, एक 15 या 10 पोस्चर्स का एक सीक्वेंस बनेगा, जिसको हम सर्किट कह सकते हैं। उसके थ्रू फिर वेट लॉस होगा, अलॉन्ग विद अ गुड डाइट प्लान। डेफिनेटली डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके साथ साथ आप जो है वो बिल्कुल योगा के थ्रू वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, हम खवातीन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस मसले में कहती हैं कि जी हमें योगा करने की ज़रूरत पेश आती रहती है। मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि हम जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वैसे तो हमने पहने हुए थे शलवार कमीज़,
बहुत ज़्यादा हमारा पता नहीं लगता कि कितना वेट है। जब हम जिम क्लोथ्स पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस पता लगने लग जाता है कि बहुत वजन है, तो हमें शर्म आती है जिम जाते हुए कि जी जाहिर है आपने गाड़ी से तो उतर के जिम के अंदर तक जाना ही है, बेशक वुमेन्स टाइम है या लेडीज़ टाइम है, इस वजह से भी लोग नहीं जा पाते। एक तो आपने बताना है कि घर पे डेडिकेटेडली ख़वातीन को कितनी देर योगा करना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि योगा किस किस टाइम में किया जा सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या बहुत ओल्ड एज में किया जा सकता है जबकि आपकी जो नीज़ है वो उस काबिल नहीं रही कि आप बहुत ज़्यादा वेट वगैरह करें, तो उस टाइम का भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ा अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, आई वाज लिसनिंग टू इट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वापस आके इसके बारे में बात करते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने अगर हमारा शो जो है वो पूरा देखना हो तो यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो रिपीट टाइमिंग्स भी हम जितने भी लोग हमारा शो देखते हैं फॉलो करते हैं उनको पता है, लेकिन यूट्यूब पे भी जो है आप लोग हमारा शो देख सकते हैं। और हमारा अलग से एक और सुबह का ऑफिशियल यूट्यूब पेज जो है वो बन गया है, उसमें वही लोगो लगा हुआ है जो हमारे शो का लोगो है, तो आप लोग जाके कोई भी आप अभी जाइए यूट्यूब पे और यूट्यूब पे लिखे एक और सुबह, और आप AIKAURSUBH आप लिखेंगे तो हमारा एक और सुबह का जो है पेज आपके सामने खुल जाएगा। इट इज़ ऑन और लाइफ, आपको पता है। तो अगर आपने मिस कर दिया है कोई ऐसा चीज़ जो आप दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं और हलीमा अब ये रेगुलरली इंशाल्लाह ताला करेंगे कि आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। डू राइट द कमेंट्स और मैं बताएं अगर कोई चीज़ बुरी लगती है, अच्छी लगती है, आप उस पर ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको उस पर रिस्पॉन्ड जो हमारा पिछला वाला बल्कि और लाइफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है उसके नीचे भी इस पेज का एक और सुबह के पेज का लिंक जो है वो मौजूद है, तो आप लोग वहां से बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैंने जो सवाल पूछा था कि ख़वातीन घर में कैसे कर सकती हैं और कितना टाइम उनको योगा करना है, जैसे 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, और क्या विदाउट इंस्ट्रक्टर भी इफेक्टिव है कि बिल्कुल, क्योंकि योगा के पोजेस बड़े इस टाइप के होते हैं कि जी आप अंडर सर्विलेंस ही करें, ऐसा ना हो किसी चीज को नुकसान हो जाए आपकी। और टाइम कितना होगा ताकि उनको कोई रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हों, क्योंकि लोग कहते हैं जी हम योगा करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते, तो क्या वो कम टाइम कर रहे होते हैं इसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आना शुरू होते? अच्छा, ऐसा है कि जैसे आपने पूछा टाइम से रिलेटेड ये है कि यू कैन डू योगा 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, जितना आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो एक एवरेज टाइम मैं बताती हूँ दैट वुड बी 1 आवर। 1 घंटा, 1 घंटे, हाँ 1 घंटे कम से कम, या मतलब डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन कि आप किस चीज़ के लिए योगा कर रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 1 घंटे की एक क्लास तो होनी चाहिए। बाकी जिस तरह आपने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगा करते हैं उनको रिजल्ट्स नहीं आते, उसकी वजह ये है कि योगा करना और सही योगा करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपको हमेशा योगा करने के लिए, अगर आप प्रॉपर्ली योगा करना चाह रहे हैं उसके बेनिफिट्स के साथ, उसका एसेंस जिसे कहते हैं योगा का, तो आपको लाजमी एक योगा इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, उस पे ये है कि स्टार्टिंग में जैसा कि आप एक अच्छा प्रॉपर सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हायर करें, ठीक है, आई नो इट कॉस्ट समथिंग, लेकिन इट इज़ नॉट मोर देन योर हेल्थ। तो हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। वही पैसे जो बाद में आप जाके अपनी बीमारी इलाज पे लगाएंगे, वो आप पहले ही इतनी अच्छी अपनी हेल्थ कर लें कि आपकी जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्टिंग में तो इट्स बेस्ट कि आप विद द इंस्ट्रक्टर ही करें, क्योंकि उसके पॉस्चर्स होते हैं, उसके आसनाज होते हैं, उनकी करेक्ट जो है ना वो बॉडी अलाइनमेंट होती है, आपकी दृष्टि। लेकिन आप YouTube से देखकर कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इफ यू आर नहीं, मैं हमेशा मशवरा दूंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप ना करें देख के। अच्छा, आप इंस्ट्रक्टर के साथ करें अगर बिगिनर। हम कॉलर लेते हैं, हमारे साथ हमारी नादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुमा मुबारक नादिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी जुमा मुबारक। आप तुम कैसी हो? आप ठीक है? क्या लगता है आपको? ठीक नहीं लग रही, ठीक नहीं लग रही। नहीं, मुझे तुम लग रही हो, तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। तो फिर क्यों पूछ रही है? ठीक तो हो, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि तुम दूसरों को तंग कर रही हो, मुझे लग रहा है तुम दूसरों को ठीक नहीं रहने दे रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आपको होली माफी हो। मुस्कान भी कैसी है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी लो जो सुबह सुबह जो सलाम आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। महंगी आवाज नहीं आ रही मेरी, है ना आपको? मुझे आ रही आवाज।
नादिया, आज वो जिस तरह का एक अच्छा जबरदस्त शेर सुनाती होती हो जो बहुत बेहतरीन होता है, कोई शेर तुम्हें याद है, सुनाना चाहोगी? नहीं, आज नहीं याद। आपको पता नहीं है जुम्मा मुबारक है, जुम्मा वाले दिन नहीं, बाद में। मुझे मेरा माइंड भागना आपको सुना। गाना सुनाने को नहीं कहा, शेर सुनाने को कहा है। शेर तो हो सकता है। नहीं, अभी माइंड में नहीं आ रहा। माइंड तुमने कौन सा कोई शेर सुनाना है? तुमने कोई बात ही सुना देनी है, वही सुना दो। कौन सा तुमने को तैयारी करके सुनाना होता है? अच्छा, फारूक भाई को कैसा लगा आप मुझे बताओ, हमसे बात करके? फारूक भाई को कैसा लगा? फारूक नहीं, जमीला फारूक भाई के साथ 1 अक्टूबर नवंबर को आपको पहले इनवाइट करना है। पहले की तरह ना करना, पहले की तरह ना करना, पहले से देने पड़ते हैं ना, इस वजह से आप इनकार कर देते हैं। ठीक है, नहीं इस बार तो मुझे किराया भेजना और टिकट भेज देना डेवो का, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अगर मैंने भेजा तो फिर मैं आ जाऊंगा। फिर क्या आ जाऊँ? डन हो गया, ठीक हो गया। डन। आपने कपड़े ब्लैक पहने के नजर ना लगे जी, इसीलिए बहुत लोग हैं यहाँ पे दुश्मन जो नजर लगाते हैं। दुश्मनों में कौन है? इर्द गिर्द देखो, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब तो जो अपने थे वो भी हाथ रखकर माथे पे बैठे हुए हैं, वो भी पराये हो गए। उन्होंने कहा बस कोई ना रहा मेरा यहाँ पे। पूरी टीम को सलाम, मेरा सबको जुम्मा मुबारक है। दोनों ज़ैनब भी पतली हो गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई देख के। ये कौन सा शो लगा हुआ है? ये ज़ैनब पहले ज्यादा पतली थी, तुम लोगों ने कब देखा है? अभी भी प्यारी है। नादिया दोबारा बोलना, मैंने सही से सुना नहीं। मैंने कहा पतली लग रही है, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। करो और थोड़ा सा कम हो जाए। अभी आपसे बात करनी थी। करो। आपको बात था, ये जिनका शो लग रहा था ना वली भाई का, जिसमें ये खाना पकाना, वो मैं पता क्या करते थे, ये फिंगर के साथ ना चेक करते थे सालन। मैंने कहा मेरी बात हो तो मैं इनको कहूँ कि ये क्या लड़कियों की तरह फिंगर के साथ चेक करना, बंदा प्लेट में डालता है, चम्मच से लेता है ऐसे। एक और बंदा ऐड हो गया है इसमें। असद भाई को भी बहुत गुस्सा आता था मेरा उंगली डालकर चेक करने से। मुझे तो ये तुमने क्यों कहा नादिया लड़कियों की तरह? अब लड़कियां भी ये हरकतें नहीं करती, मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग उंगली डालते। मैं हमेशा चम्मच से निकाल के वो चेक करती हूँ। ये क्या बात है? हम तुम लोगों के थुक्कों वाला नहीं खाना चाहते, उंगलियां डाल डाल के चेक कर। मुस्काना भी कुछ लड़कियां करती हैं। हाँ, कुछ करती हैं, कुछ करती हैं। हाँ, मैं भी करता हूँ। सबको शामिल ना करो, सबको शामिल ना करो इस चीज में। मैं तो हमेशा करूंगा ऐसे ही, जिसने जो करना है कर ले। ना, बहुत बुरी बात है वाली भाई, बहुत बुरी बात है। वो हो जाए, बुरी बात भी हो जाए, अच्छी बात भी करके देखी, कोई ना अपना बना। बुरी करके देखता हूँ, क्या पता कोई अपना बन जाए। चलो सब ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ नादिया। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। अभी जाइए, अगर आपने कुछ पीछे वाला मिस कर दिया है तो बहुत मजा किया हमने, आप रह गए। और आप जाइए YouTube पे लिखिए एक और सुबह, और हमारे YouTube चैनल पर हमारा आज का प्रोग्राम, ये पीछे जो भी पुराने प्रोग्राम्स है वो आप देख सकते हैं। आपसे पूछेंगे, जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, उस वक्त कहते हैं कि एक्सरसाइज और योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए स्मूथ डिलीवरी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या ये बात सच है और क्या कर सकते हैं सवाल से? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि हमारे घरों में प्रैक्टिस होता है कि नहीं तुमने सिर्फ आराम करना है, तुमने बैठना है, तुमने कोई काम नहीं करना, बस आप बेड पे रहो, आप सो जाओ, आप खा लो, आप पी लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेंटल रिलैक्सेशन या मेंटल एक्टिविटी की, इमोशनल एक्टिविटी की एक्सरसाइज जितनी उस टाइम पे ज़रूरी होती है ना, उतनी लाइफ में किसी भी और टाइम पे ज़रूरी नहीं होती। क्योंकि जो भी फीमेल्स मुझे देख रही हैं, उनको स्पेशली उनको वो ये फील कर रही होंगी कि कितना ज़्यादा ये टाइम ऐसा होता है, जो मदर्स हैं स्पेशली, कि हमें कितनी कौन से योगास करने चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को गाइडेंस नहीं होती है। हमारे डॉक्टर्स भी इवन गाइड नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ पे आता है। जब आपका 7th मंथ हो चुका होता है तो कहते हैं कि जी आप वॉक स्टार्ट करें, आप वॉक स्टार्ट करें। वॉक के अलावा कोई चीज रिकमेंड नहीं की जाती। तो कौन सी एक्सरसाइजेज है, कौन सी योगा है? मैंने हर तरह के योगा टोगा सब कुछ, पोचे शोचे सब कुछ किया था। अच्छा, ऐसा होता है कि आप थ्रू आउट 9 मंथ्स योगा कर सकते हैं। मेरे माँ बाबा भी देख रहे होंगे। अनलेस अनटिल के आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कोई ऐसी कंडीशन आपकी ना हो, सीरियस कंडीशन, या ऐसा आपको ना मना किया हुआ हो
स्पेशली, तो उसके इनके अलावा जिनको ना मना किया वो आप ठीक है। ऑल 9 मंथ्स योगा कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको मेडिटेशन बताई, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो लाजमी करनी होती हैं, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करती हैं फॉर द बर्थ और इमोशनली उसके बाद आने वाला पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है, और इवन जो है वो प्रेगनेंसी वेट गेन जो एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ तो आपका डेफिनेटली बेबी वेट गेन तो होता ही है, कुछ आपका वाटर वेट भी होता है जो जरूरी होता है, वेट गेन होना, सूजन, उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि आपका वेट गेन नहीं होता प्रेगनेंसी में, अदर देन लाइक जो बेबी से रिलेटेड है वो तो वेट आपका गेन होगा, दैट इज जो कि फैट डेपोजिशन हो जाती है 10 kgs है। हाँ, 10 kgs है, yes। जो वेट है वो सिर्फ 10 kgs है, उससे ज्यादा आपको ऊपर बढ़ने नहीं देता। और जहाँ तक है कि प्रेगनेंसी में योगा आप कभी भी विदाउट द प्रोफेशनल ना करें, ठीक है। विदाउट द हमारे साथ सलमान है कॉलर पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम भाईजान, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई टेलीविजन की आवाज बंद कर दे ताकि आपको हमारी आवाज आ सके। ठीक है, बंद कर दिया। आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र ठीक है। हूँ, दूसरी बार भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगे सलमान? हेलो, आवाज आ रही है? सलमान को अपनी आवाज सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट था। हमारे साथ सिमाब भी है पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, क्या हाल चाल है? हेलो। मेरे ख्याल में हमारे सब मुल्क ताल्लुक जो है एन है। अच्छा ओके। सिमाब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत जुमा मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आप करम। कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आप लोगों तीनों के जो ड्रेस पे कमेंट करूँ तो हुमायूं ने वाकई नजर ना लगने के लिए शायद ये आज चूज किया। शुक्रिया अल्लाह। और हलीमा के लिए वही कॉम्प्लीमेंट जो उन्होंने दिया था ज़ैनब को कि सादा मगर पुरवकार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ। As always. क्या कहूँगी, ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है। ये ड्रेस इनका पहले भी मुझे जो अगर ये बहुत डार्क कलर में इनके फूल होते ना ड्रेस के तो ये बहुत लाउड लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही डिसेंट, बड़ी फ्रेश। लेकिन इन कपड़ों में डार्क कलर जो है ना, डार्क कलर के फूल वो तो ऊपर है, वो ज़ैनब खुद है वो डार्क कलर का फूल, और नीचे जो है वो लाइट कलर का है। पर सुर्खाब भी बड़ी प्यारी लगती थी, वो भी इस तरह कपड़े कलर्स पहनती थी, अच्छी लगती और ज़ैनब जो है इन्होंने वेट पुट ऑन किया है। ये पहले कुछ डाइट शाइट कर रही थी। किस पे यकीन मानूं? किस पे यकीन करूं? पता नहीं सबको क्या। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि पतली हो गई। मुझे वैसे पहले ज्यादा पतली लगी, लेकिन ज़ैनब मेरा ख्याल है इससे इतनी कोई कि फर्क नहीं हमेशा पड़ता। लेकिन अच्छी बहुत लगती है। शुक्रिया सिमाब जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन, और सुम्मा हम यहाँ आमीन। पर किचन की तरफ आ जाएंगे। गए हम। वो बट मेरा ख्याल है वजन और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ज़ैनब उसका अपना खूबसूरत थी जो भी है। माशाल्लाह बहुत। जी जी, जैसे मैंने पहले कहा था। ओए होए नी कबाब, नी कुड़िए कबाब भी बनाए ने। जी, जी, बिस्मिल्लाह नी कबाब बनाए। बरकत नाल। पहले चावल डाल लेते हैं। आप मुझे डिश पकड़ा दें चावलों वाली। जी जी जी, दे दे मुझे, मैं खुद डाल लेती हूँ। आप बहुत हिलाते हैं। नहीं मैं हिलाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये तो मेरी अम्मी की तरह करे, तुम मत डालना, तोड़ देती हो सारे चावल। ये मेरी भी अम्मा कहती है ये कि साइड से डालना, बीच में से मत निकालना। अच्छा तुम्हारे चावलों में शाइन क्यों होती है, क्या डालती हो? मैं ऑयल डालती हूँ और इसमें सिरका डालती हूँ, तभी ये जो है ना वाइट तो कड़वे नहीं होते सिरके से? सिरका 1-2 टेबल स्पून जो है इसमें ऐड करती हूँ। किस टाइम? बॉइलिंग के टाइम जब बहुत तेज जो है वो पानी बॉईल हो रहा होता है, अच्छा। चावल जब पानी डालने खौल के रहा बाद। होता है, बिल्कुल उस टाइम पे उसकी वजह से ये होता है कि इसके ऊपर जो वो येलोइश कलर होता है ना चावल का, वो निकल जाता है सिरके की वजह से, और वाइट जो है वो थोड़ा सा आगे कर रहे हैं इसको। आपको मेरे से है मसला, जो सुरखाब को नहीं था। अच्छा सही है, तो कोई बात नहीं, आप इसी मसले के साथ मेरे साथ रहें। हाय हाय। ये लें जी। अच्छा मुझे लगता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। मान ले, ओए सोहनी दाल, जी सूरत दाल, या लेकिन मुझे- सुरखाब भी अच्छी दाल बनाती थी। जी। सुरखाब ने बनाई है वैसे कभी हाँ, दाल? दाल चावल हमने अच्छा, खाए, दाल। बहुत अच्छी दाल चावल उसने बनाए, बहुत मजेदार, इतने मजेदार। टमाटर बड़ क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या नाज़रीन आप बता सकते हैं कि औरत क्लिक बिट है ये नहीं, तो इंसान, मैंने क्या ये कहा है मत क्लिक आपको? बिट है और इससे कुछ भी नहीं।
तस्वुर किया जा नहीं, सकता। ज़ैनब, आपने ये वाली दाल का इंतखाब क्यों किया है? बहुत सारे लोग जो हैं वो पीली दाल का इंतखाब करते हैं चावलों के साथ। तुम्हें भी वो पसंद है यार? वही इस दाल का, और आप हमेशा यही बनाते हैं? नहीं, लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो मैंने मलका मसूर दाल बनाई थी। इस बार मैंने कहा ये बना लेती हूँ थोड़ा सा, हाँ मैं थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ। इसकी रीजन मैं बताऊंगी, आपको नहीं पता इसकी रीजन। इसकी रीजन ये है कि काले मसर ठंडी दाल है, छिलके वाली। अच्छा और जी। जो मसर होते मलका मसूर होती है वो बहुत गर्म होती है। गर्मियों में रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़्यादा नहीं खानी, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देनी। वो इतनी गर्म होती है कि कहते हैं कि अगर आप वो 3-4 डेज कंजक्टिव बच्चों को रोज़ाना नहीं बना के खिलाते रहे, क्योंकि जब आप एक दफ़ा फ्रिज में रख देते हैं उसकी जो तासीर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कंजक्टिव आप बना के खिलाते रहे तो आंखें मुतासिर होने का बहुत ज़्यादा। तुम शुगर नामी चीज नहीं हो तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने कहीं से पढ़ा है और तुमने आज रेसिपी हमारी ज़ैनू रेसिपी बताएगी। सुरखाब भी बहुत अच्छी रेसिपी बताती थी, लेकिन आज ज़ैनब बताएगी। सुरखाब बहुत अच्छी रेसिपी बताती थी हुमायूं के मुंह से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मसूर दाल ली है। अच्छा, दाल जो है अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं, कोई वो फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि जी आपने ये दाल लेनी है तो वो नहीं लेनी। अच्छा, और आधा कप यूज़ किया है चना दाल, इसमें 2 कप है, और पानी इसमें 4 कप है बॉईल करने के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 2 खाने के चम्मच ऐड करने, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3/4 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, सब्ज़ मिर्च जो स्लाइस किए हुए 2 अदद, ब्राउन प्याज। अच्छा, जो अब मैं बोलने लगी हूँ ये आप तड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तड़का लगाया, मुझे दाल में अच्छा लगता है तो उसमें मैंने प्याज जो हैं वो 2 खाने के चम्मच डाले हैं, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जीरा 5 खाने के चम्मच, सब्ज़ इलायची 2 अदद, काली इलायची 1 अदद, जायफल 1 टुकड़ा, जवैत्री 1 टुकड़ा, बादियान का फूल जो है इसमें 1 अदद जाएगा, दालचीनी 1 अदद, काली मिर्च साबत जो है 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ऐड की है। आप इन सब चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं जो दाल है वो बॉयल होने के बाद, वरना आप ये कर सकते हैं कि आप प्याज के बाद के जितना भी मैंने रेसिपी बताई है उसको आप देसी घी में या ऑयल में आप तड़का लगा के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब। आप ठीक हो, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, वैसे मैंने ये देखा। कभी किसी ने मुहावरा सुना है, चोरों को पड़ गए मोर? क्या हुआ? मोरों को पड़ गए और ये भी होता है। तो वो अभी जिन्होंने आपके साथ बहुत छेड़ाछाड़ी की थी, ये कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। कुछ में हसनैन भाई को मैंने देखा है कि उस बंदे की आह जो है ना क्या बात कर रहे हैं, और आपको भी मुझे मैंने किसी को कुछ नहीं किया। एक शरीफ सा इंसान हो, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें आपने हमें सिखाई और उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा। आपके शौहर से कहिएगा पैसे देकर जाइएगा, उन्होंने एंटरटेनमेंट जितनी हासिल की है ये हम फ्री नहीं देते, इसके हम पैसे लेते हैं पर आर के हिसाब से, जो यहाँ पे भी हम नहीं लेते लेकिन बीच में मैंने खालसा आपसे एंटरटेन करना छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने छोटा सा एक नैप भी लिया है बीच में। हाँ, ऐसे उन्होंने बुंडी गिरा दी तो मैंने कहा कोई हिला के देखे, ठीक है जिंदा है सलामत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, हमेशा की तरह तुम हमेशा इतना अच्छा खाना बनाकर हमें देती हो। आपने भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीकेंड आ रहा है, निकल जाए आप हमारे मरी की तरफ। नहीं आ रहा वीकेंड? आ रहा वीकेंड। अच्छा, आप दावत दो ना हमें मरी में, अपने घर पे हम आएंगे, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेके आऊंगी। अच्छा, आप जरूर लेकर आइएगा मेरे लिए अच्छा सा खूबसूरत सा तोहफा, लेकिन आप मरी जाएं और मरी में जाके एंजॉय जरूर करें। और याद रहे मैं आपको कुछ और ऐसे स्पॉट्स बताता हूँ नथिया गली के अलावा, आप कोहाला जाएं। कोहाला इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। निकल जाए कोहाला की तरफ और मजे करें। और आपको देखना, मैं थोड़ा सा ट्राई भी करूँ इसने कैसा बनाया आपने मुझे। अच्छा, कोहाला की जो अच्छी बात है वो ये है कि जिस तरह आप, हाँ जिस तरह आप देखते हैं ना, सुनते हैं मूवीज में कि वो पानी की आवाज आ रही है, कोहाला में इतनी ज्यादा पानी की आवाज आती है, इतने फ्लो से वहां पे पानी है कि आप एक दूसरे से बात करते हैं थोड़ा चिल्ला के बात करना पड़ता है। आप जरूर जाए, जिन लोगों को पानी की आवाज पसंद है जरूर वहां पे जाए। अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अच्छा, मैं खा के देखती हूँ। और मुझे हुमायूं ज़ैनब को अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच माहम फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से जी मुलाकात होगी मंडे को। लेकिन ये प्यारी सूरत आप दोबारा इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे इंशाल्लाह।